आज आपने भारत आदिवासी पार्टी का सिलेक्शन प्रणाली से प्रत्याशी घोषित किया है। आपकी पार्टी की क्या योजनाएं हैं? किस आधार पर चुनाव लड़ोगे? देखिए, हम लोग आज धार महू लोकसभा सीट पर जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के तहत हमने जो लोकसभा उम्मीदवार जाम सिंह नेनामा जी को चुना है, उसके लिए भारत आदिवासी पार्टी की सबसे विशेष रूप से मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने धार महू लोकसभा के साथियों के साथ, यहाँ की क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर के ही यहाँ का उम्मीदवार चयन किया। जैसे आपने देखा होगा कि जो राजनीतिक दल आपके बीच में चले आ रहे हैं लगभग 70-75 सालों से, वो दिल्ली और भोपाल से वहाँ से टिकट जारी करते हैं। ऐसी व्यवस्था भारत आदिवासी पार्टी में बिल्कुल नहीं है। यहाँ क्षेत्र की जनता ही मिलकर तय करेगी कि आपका कौन आदमी है और आपको उसको विधानसभा लोकसभा भेजना है। और पुनः वर्तमान में हमने अभी यहाँ लोकसभा के लिए उम्मीदवार चुना है। और भारत आदिवासी पार्टी का जो मेन मकसद है कि पिछले कई सालों में हमारे लोग तो जाते हैं, गए भी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मूक बधिर हैं। वो हमारे समाज, क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के मुद्दों को लेकर के बेहतर तरीके से बोल नहीं पाते। और हम लोगों का जो सिस्टम है, व्यवस्था है, सामुदायिक सिस्टम है, उसके तहत हमने जाम सिंह नेनामा जी को तय किया है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी क्षेत्र की जनता के साथ में हमारे विधानसभा प्रभारी हैं और भी साथी हैं, उनको लेकर के हम बेहतरीन तरीके के साथ इनको भेजें और ये हमारे समुदाय क्षेत्र की जनता की आवाज़ वहाँ पर बुलंद कर सकें। क्या राजस्थान के आधार पर आप मध्य प्रदेश में अपना चुनाव लड़ पाओगे? बिल्कुल सर, ये पूरी कोशिश अपनी जारी है कि जिस प्रकार से विचारधारा सर्वोपरि है, विचारधारा जैसे राजस्थान में पार्टी ने जो एक बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य करके दिखाया है और उसी का कहीं ना कहीं असर मध्य प्रदेश के आदिवासियों पर है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों के साथ साथ हमारे बीच में रह रहे एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और जो भी हमारे बीच में समुदाय हैं, हम उनके साथ मिलकर के बेहतर तरीके के साथ में तैयारी के साथ भिड़ेंगे और इनके साथ मिलकर के इस योजना को आगे बढ़ाएंगे। हमने सुना है कि राजस्थान में जयेश ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, क्या बात सही है? देखिए सर, राजस्थान में जो प्रत्याशी उतारा गया है उसके लिए हम लोग ये कहना चाहेंगे कि भारत आदिवासी पार्टी जो है वो मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में आप देखेंगे। झारखंड के अंदर खूंटी लोकसभा, जहाँ पर पत्थलगढ़ी क्षेत्र का जो आंदोलन हुआ था, वहाँ से हमारी बबीता कच्छप जी जो उसकी मुख्य नेत्री रही हैं, वहाँ से वो लोकसभा उम्मीदवार हैं। साथ ही असम में दादर नगर हवेली, यानी हम लोग समूचे भारत में हमारे प्रत्याशियों को उतार चुके हैं। और इस भारत आदिवासी पार्टी का जितने सामाजिक संगठन हैं, उन सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर के ये इनको सपोर्ट किया है कि यार हमारे लिए एक बहुत बेहतर विकल्प है जो हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएगा। ऐसे में यदि उन्होंने ये उम्मीदवार उतारा, हमारी उनसे चर्चा भी हुई, लेकिन उनके तरफ से हमको कोई अभी तक संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है। बल्कि ये जो कार्य है ये उच्च जो स्तरीय लोग हैं, फाउंडर मेंबर जो साथी हैं, उनके द्वारा किया है। बाकी जो सारा जो हमारा सामाजिक जयस का भी जो मूवमेंट है, वो सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिला करके बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए वे भी तैयार हैं। गुजरात के आदिवासियों के मसीहा कहे जाने वाले छोटूभाई वसावा अब आपके साथ आ गए हैं। पार्टी को क्या नई दिशा और दशा मिलेगी? देखिए, आपको मैं बता दूं कि आदिवासियों के सबसे बड़े नेता जहां तक हमने देखा है, छोटूभाई वसावा जी को ही माना जाता है। और ऐसे में इस लोकसभा में आना, हमारे साथ में आना, कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बेहतर संकेत भी है और हमें बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने को मिलेंगी। और वे काफ़ी अनुभवी हैं, लगभग 7-8 बार वो विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद कर चुके हैं और उनके भी शुरुआत में भी उन्होंने बहुत बेहतर रिजल्ट दिया था। और इस परिस्थिति में जहां पर हम सभी सामाजिक संगठन के लोग मिलकर के भारत आदिवासी पार्टी को ही विकल्प के रूप में देख रहे हैं, ऐसे मसीहा का हमारे साथ आना हमारे लिए एक बहुत बड़ी पहल है और वो आगे हमको परिणाम के रूप में प्राप्त होगी। आपका नाम और पद? मेरा नाम जितेंद्र असलकर है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ भारत आदिवासी पार्टी से।